जय श्री गुरुदेव। तथास्तु परिवार के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में कुशल एवं मंगल बना रहे। आज हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए और उनको स्थायी बनाने के लिए कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जिनको आप उपाय के तौर पे करके उनको स्थायी बनाने के लिए या उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं हम इसलिए बोल सकते हैं कि अगर हम कोई विधि या कोई प्रयोग अगर हम करते हैं और हम अगर ये सोच ले कि नहीं ये प्रयोग होगा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, एक अनुग्रह होना चाहिए कि उनकी कृपा हमको मिल जाए। ये केवल लक्ष्मी माता के लिए ही नहीं है, किसी भी देवी देवता के लिए ये बात लागू होती है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में उनकी उपाय बताने के लिए मैं चाहता हूं कि जो उपाय हैं उनको करते टाइम उपाय कितने तरह के हो सकते हैं, और मेरी जानकारी या मेरे अनुभव में मैंने उनका कुछ 4 भागों में वर्गीकरण किया हुआ है। और उसके बाद उन उपायों को करने के बाद में कितने समय में हमें उसका जो फल है वो प्राप्त हो जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है छोटे छोटे उपाय। इसमें आता है जैसे कि उदाहरण के तौर पे हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र पे बांध करके अपने तिजोरी में रखना, पूजा स्थल पे रखना, भोजपत्र पे अपनी मनोकामनाओं को लिख करके रखना। एकाक्षी नारियल है, उसको किसी अच्छे शुभ अवसर पर पूजा पाठ करने के बाद में उसको अपनी तिजोरी में रखना। 7 गोमती चक्रों को शुद्ध करके पूजा पाठ करके रखना। ये सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं। इन छोटे छोटे उपायों की विशेषता ये होती है कि यदि आपके ऊपर कोई संकट है और वो कम मात्रा में है, या जिसको हम छोटा बोल सकते हैं, क्षणिक बोल सकते हैं, तब तो ये उपाय बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई घनघोर कष्ट अगर आ गया है, तब इस उपाय से समाधान निकालना, उसमें या तो समय लग जाता है या फिर करने वाले को ऐसा लगता है कि ये उपाय काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम श्रेणी में जाएं तो किसी विशेष अवसर पर, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, इसमें हम किसी देवता का या जिसका वो विशेष दिन है, जैसे एकादशी में भगवान विष्णु का माना जाता है, उस अवसर पर उस देवता से संबंधित व्रत, पूजा पाठ इत्यादि करना, ये दूसरी श्रेणी में आता है। इस प्रकार का जो उपाय है वो 5 से 6 महीने में या 7 महीने में फलीभूत होता है। इसके बाद आता है प्रकृति से जुड़ाव वाली किसी विधि को करना, जैसे वृक्षारोपण करना, पशु पक्षियों को दाना डालना, और किसी जीव जंतु की सेवा करना, किसी असहाय की सेवा करना, उसकी मदद करना। इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई, या हम प्रकृति को एक तरह से कुछ देने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है और श्रद्धा भाव रहता है कि हमारा प्रकृति के विकास में कुछ योगदान हो। उसके बाद में आता है अनुष्ठान। अनुष्ठान में किसी विशेष अवसर पर या हमारे ऊपर कभी कोई संकट आ जाता है तो एक अनुष्ठान किया जाता है। उदाहरण के तौर पे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, 501 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का 108 बार पाठ करना, 108 बार सिद्ध कुंजिका का पाठ करना। इसमें पाठ और कुछ विधियां शामिल होती हैं, और इसके साथ में हवन है वो किया जाता है। यानी हवन भी एक विधियों के को माना जाएगा कि हाँ, हमने जो कोई विशेष विधि की है। इसमें संकल्प लेकर के अनुष्ठान किया जाता है और कुछ विशेष विधियां की जाती हैं। इसका जो परिणाम है वो 10 और 15 दिन में
परिलक्षित हो जाता है। उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो 4 श्रेणियां बांटी गई हैं, ये मेरे अपने अनुभव से मैंने इनका वर्गीकरण किया है। तो उपाय या कृपा प्राप्ति के लिए जो हमारे प्रयास हैं, उसकी समझ को हम बेहतर कर पाए होंगे। अब हम आते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि माता जो लक्ष्मी है उनका स्वभाव चंचल है, और जो माता लक्ष्मी है वो स्थायी वहां रहती है या वो अपना आगमन उस स्थान पे करती हैं। उसकी जो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस स्थान पे भगवान विष्णु का नाम जप होना चाहिए और उनका पूजा पाठ होना चाहिए। तो जहाँ जिस घर में जिस स्थान पे भगवान विष्णु का नाम होता है और भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुएं होती हैं जिस स्थान पे जिस घर में, तो माता लक्ष्मी उस स्थान पे आना पसंद करती हैं। तो इसके लिए जो हमारा प्रयोग है, ये एक प्रयोग एक अनुष्ठान की तरह है। तो इसका जो विशेष दिवस है, पूर्णिमा, एकादशी, गुरुवार, या अगर आपका कोई मन में इच्छा आती है तो उसमें भी उस दिन से भी आप इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो भगवान विष्णु हैं उनका स्मरण करना है, उनकी पूजा करनी है। और अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न करता है कि नहीं, मैं कथा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूं, तो भगवान विष्णु की एक सहज भाव से रह करके जो भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी प्रिय वस्तु हैं जैसे तुलसी है, कदली है, वो आप उनको अर्पित करके उनका नाम लें, स्मरण करें। और उसके बाद में आप कनक धरा स्तोत्र का माता लक्ष्मी को प्रणाम करके और उसका यथाशक्ति पाठ करें। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप पाठ करते हैं कि उस कनक धरा सूत्र को किसी एक पूरे दिन में 108 बार उसको संपन्न कर सकें, तो ये बहुत शीघ्र प्रभावी होगा। इस कनक धरा सूत्र के 108 बार ठीक से करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं जो कि मेरे एक अनुभव का है। जैसे सर्वप्रथम आप सुबह सुबह उठ गए, इसका पाठ अगर सुबह से शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। सुबह उठ करके और अपना आसन लगा करके, और आप जो अपनी पूजा वाला स्थल है वहाँ पे कनक धरा सूत्र है, उसका प्रिंट आउट अगर आप ले लेते हैं या किसी तरह की कोई छोटी सी अगर पुस्तक आती है कवच की पाठ ही, तो उसको आप उसे पढ़ करके आप शुरू कीजिए। अब जैसे कि आपने 10 बार कर लिया, उसको 12 बार कर लिया या 17 बार कर लिया, अब आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए और गैप चाहिए, आप ले लीजिए। आपको चाय पीनी है, चाय पी लीजिए। लेकिन जब आप दोबारा उस आसन पे बैठेंगे इसको शुरू करने के लिए, तो आप हाथ धोइए, पैर धोइए, मुंह धोइए, कुल्ला करिए और अपने हाथ पैर वगैरह पोंछ करके दोबारा आसन पे बैठ जाइए। और उसको आप कहीं ना कहीं लिखते रहिए कि मैंने प्रथम बार में कितनी बार किया है। अगर आप गिनती लिखते हैं 1 2 3, तो बहुत ही सहज होगा और सरल तरीके से आप इसको गिन पाएंगे। ऐसा करते करते अगर आप पूरी 108 बार संख्या में इसको आप कर सकते हैं। अब जैसे कि पहली बार आपने 17 बार किया, दूसरी बार फिर आपने पाठ किया और पाठ करने के बाद में उसकी संख्या आपने लिख दी। अब तीसरी बार आपको फिर बैठना है, तो दोबारा से फिर बैठने के लिए आपको फिर वही करना होगा। आपको हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं, कुल्ला करना है, चेहरा धोना है और फिर हाथ पैर वगैरह पोंछ करके और आप तीसरी बार फिर बैठ जाएं। इस तरह से आप बीच में विश्राम लेते लेते 108 बार इसका पाठ कर सकते हैं। अब आपके 108 बार पाठ हो गए। अब आपको क्या करना है,
आपको भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है और आपको बोलना है कि हे माता, मेरे इस पाठ में, मेरे इस जाप में यदि किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, तो उसे क्षमा करें एवं इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा करें। तो इस तरह से आप इस अनुष्ठान को, इस पूरी प्रक्रिया को आप करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में करें, पूरे समर्पण भाव के साथ में आप करें, जो कि बहुत आवश्यक है, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव। तो इस प्रकार से इस उपाय में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा और इसमें कुछ आपको श्रम भी करना पड़ेगा। देखिए, कलयुग में बिना श्रम किए तो कुछ मिलता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक सरल प्रक्रिया है, इसको आप करके और अपने अनुभव में लेके आएंगे। और अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कष्ट है या अगर आपकी कोई मनोकामना है, तो इसमें ये आपके लिए एक लाभकारी प्रयोग सिद्ध होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।